साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 70वीं बरसी आज मनाई जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी सक्खर पहुंच गए। बरसी के मौके पर पीपल्स पार्टी ने गढ़ी खुदाबख्श में पंडाल सजा लिया। स्टेज की तैयारी सदर ममलिकत, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और दीगर मरकजी कायदीन जलसे से खिताब करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर पंजाब भी गढ़ी खुदाबख्श पहुंच गए। मुल्क भर से जियारों के काफिले गढ़ी खुदाबख्श के लिए रवादवा। कराची का मौसम रोज बरोज सर्द होने लगा। यकबस्ता हवाओं से ठंड में इजाफा। कम से कम पारा 9 रिकॉर्ड। चंद रोज तक सर्द और खुश्क मौसम रहने की तवक्को। ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। दर्जा हरारत 9 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने का इम्कान। बालाई इलाकों में भी शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -11। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान समेत दीगर इलाकों में भी मौसम इंतहाई सर्द। आबशार और नदी नालों में पानी जम गया। सिंध पंजाब भी सर्दी की लपेट में। इस्लामाबाद में सर्दी ने शहरियों के दांत बजा दिए। पारा चनार के बंद रास्ते खुलवाने के लिए मुल्क भर में एहतजाजी धरने। कराची में ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। नुमाइश चौरंगी पर धरने में मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद मौजूद। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर भी एहतजाज। सोहराब गोट को गुलशन इकबाल से मिलाने वाली दोनों सड़कें ब्लॉक। कराची मलीर 15 और स्टार गेट पर भी धरना। शारे फैसल जगह जगह ब्लॉक। नेशनल हाईवे से आने जाने वाला ट्रैक भी बंद। लाहौर में पारा चनार के मुतासिन से यकजहती के लिए धरना तीसरे रोज में दाखिल। बुजुर्ग, खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद धरने में मौजूद। पारा चनार की 5 लाख आबादी को महफूज रास्ता फराहम करने का मुतालबा। पारा चनार के अस्पतालों में अद्वियात पहुंचाने और इलाके का मुहासरा खत्म करवाने का मुतालबा। कोयटा की हजारा बिरादरी भी पारा चनार के शहरियों के लिए सड़कों पर बैठ गई। कोयटा में शोहदा चौक पर तीसरे रोज भी धरना जारी। कोयटा में दर्जा हरारत -4 तक गिरने के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर बैठ गई। कोयटा के मुजाहिरीन ने पारा चनार के रास्ते खुलने तक धरना खत्म करने से इनकार कर दिया। एहतजाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक पहुंच गया। पारा चनार के बंद रास्ते खुलवाने और 5 लाख अफराद की आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए इस्लामाबाद में भी धरना। इस्लामाबाद के शहरियों की बड़ी तादाद भी सड़कों पर बैठ गई। शुरा ने शमे रोशन की। आज भी एहतजाज जारी रखने का ऐलान। मुल्तान में भी एहतजाजी धरने शुरू। मुल्तान में पारा चनार के अवाम से जारी यकजहती के लिए धरने में खवातीन और बच्चे मौजूद। वफाकी और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से इलाके में मौजूद शरपसंदों से निमटने का मुतालबा। बंद रास्ते फौरी खोलने, अस्पतालों में अद्वियात और बाजारों में अशिया खुरोनोश पहुंचाने का मुतालबा। पारा चनार का मसला हल न होने पर मुल्क भर में सड़कें बंद करने का इंदिया। शिया उलमा काउंसिल का पारा चनार के अवाम से इज़हार यकजहती के लिए मुल्क भर में एहतजाज बढ़ाने का ऐलान। कराची में शिया उलमा कॉन्फ्रेंस के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज बरोज जुमा पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दे दी। पारा चनार में अमन के लिए कोशिशें तेज। मुज़ाकरात के लिए राह हमवार। ग्रैंड अमन जरगे के फरीकैन से बातचीत मुकम्मल। कोहाट में हतमी फैसले के लिए जरगा होगा। करम में अद्वियात, खुराक की किल्लत, रास्ते बंद। कई बच्चे अबदी नींद सो गए। कैंसर और दीगर बीमारियों में मुब्तला मरीज भी दम तोड़ चुके। अमन व अमान की खराब सूरत हाल के खिलाफ 8 रोज से धरना जारी। सख्त सर्दी में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सब शामिल। साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह 92 बरस की उम्र में चल बसे। भारतीय मीडिया के मुताबिक मनमोहन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मनमोहन सिंह मुसलसल 2 मरतबा भारत के वज़ीर आज़म रहे। भारत के वज़ीर खजाना और फाइनेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। मुल्क से दुश्मनी और गद्दारी का मंतकी अंजाम। मिलिट्री कोर्ट ने सानह 9 मई में मुलव्विस मजीद 60 मुलजमान को सजाएं सुना दी।
हसन न्याजी को 10 साल कैद बामुशक्कत, रिटायर्ड ब्रिगेडियर भी शामिल। ISPR के मुताबिक मुजरिमान को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने सजाएं सुनाई। जिन्ना हाउस हमले में मुलविस हसन खान को 10 साल कैद बामुशक्कत सजा सुनाई गई। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल, मुजरिमों को कानूनी हक की यकीनी फराहमी और कानूनी तकाजों के मुताबिक कार्रवाई करते हुए सजाएं सुनाई। देखा कि चंद घंटों में पूरे मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ फौजी तंसीबात पर हमले कराए और इन वाकयात को आपने भी देखा, कैमरे की आंख ने फिल्म बंद भी किया। और जब ये शवाहिद और ये सारी चीजें लोगों के सामने आई तो आपने अवाम का गुस्सा और रद्द-ए-अमल भी देखा। आपने ये भी देखा कि किस तरह अवाम ने उस इंतशारी टोले से पीछे हटी। तो जब ये खुद के सामने आ गया तो वो दूसरा फरेब और दूसरा झूठ और दूसरा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया। 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, इस इंतशार के सबूत आज हर शख्स के पास मौजूद हैं। DG ISPR कहते हैं पूरी कौम जानती है कैसे अफवाज पाकिस्तान, खुफिया एजेंसीज और सिपह सालार के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाया गया। अवाम ने 9 मई के इंतशार के बाद इन फसादियों को मुस्तरद कर दिया। आज जिन मुजरिमान को सजा दी गई है तमाम वो लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया और तशद्दुद किया एहलकारों के ऊपर। तो इसमें वो भी शामिल है जिसने घर के अंदर घुस के TV तोड़ा था, इसमें वो भी शामिल है जिसने वर्दी की बेहुरमती की थी, जिसने गेट तोड़ा था, जिन्होंने अंदर घुस के आग लगाई थी और मुल्क दुश्मनों का ख्वाब जिन्होंने पूरा किया था। तानिह 9 मई बानी PTI की साजिश, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद। कहा 9 मई के मजीद 60 मुजरिमान का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा। जिन मुजरिमान को सजा दी गई इन लोगों ने तोड़ फोड़ की। 9 मई को बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ हमले किए गए। सजाओं से कबल तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए। मिलिट्री कोर्ट से सजाए, तहरीक इंसाफ का बड़ा ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं मिलिट्री कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। अपीलें इनफरादी तौर पर भी दायर की जाएंगी। अपने एक बयान में उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस का जल्द फैसला करे। मुतालबा है कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। पाक सरजमीन से दहशतगर्दों के खात्मे का अज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के 3 मकामात पर कार्रवाइयाँ। 13 खारजी दहशतगर्द जहन्नम बासिल। शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के साथ शदीद फायरिंग के तबादले में मेजर मोहम्मद अवैस शहीद। ISPR के मुताबिक कार्रवाइयाँ 25 और 26 दिसंबर की रात की गईं। जिला और अगजई में फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में भाइयों समेत 3 अफराद जाँ बहक। इलाका मामुजई में भाई ने फायरिंग करके भाई को कत्ल कर दिया। शौहर को मरते देखकर खातून ने छुरियों के वार करके बेवर को मौत के घाट उतार दिया। इलाके कलाया में भतीजे ने फायरिंग करके चचा को मार डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। सराय आलमगीर में साले ने फायरिंग करके बहनोई को कत्ल कर दिया। 2 भाई शदीद जख्मी। मुबश्शिर बीवी को लेने ससुराल पहुंचा। बीवी के इनकार पर मुल्जिम बिफर गया। फायरिंग से अब्दुल मनाफ मौके पर दम तोड़ गया। मकतूल के 2 भाई शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम की तलाश शुरू कर दी। कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। घर का वाहिद कफील और 2 बेवा बहनों का सहारा ट्रैफिक हादसे का शिकार। कोरंगी बिलाल चौरंगी के करीब वाटर टैंकर ने 55 साला फहीमुद्दीन को रौंद डाला। अहल खाना शदीद गम से निढाल। घर में सोग का समा। अहल खाना की हुकूमत से मदद की अपील। पाकिस्तान में पोलियो के 2 नए केसेस रिपोर्ट। टांक और कश्मीर में पोलियो के केसेस सामने आए। NIH ने नए पोलियो केसेस की तस्दीक कर दी। मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 67 तक पहुंच गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का आज दूसरा रोज। मेजबान टीम 82 रन 3 खिलाड़ी आउट पर अपनी नामुकम्मल इनिंग्स का आगाज करेगी। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 211 रन पर ढेर हो गई थी। कामरान गुलाम ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आमिर जमाल ने 28, मोहम्मद रिजवान ने 27 रन की इनिंग्स खेली। सलमान आगा 18, शान मसूद 17, साइम और सऊद 14 रन बना सके।
नेपाल में पहले बैनुल-अक़वामी हॉट एयर बलून फेस्टिवल का इनेकाब, दुनिया भर से लोगों की शिरकत और खुशी का इजहार। फेस्टिवल में 25 एयर बलून ने आसमान पर उड़ान भरी। मकामी लोगों ने रिवायती अंदाज में रक्स भी किया। और मंगोलिया में मौसम सरमा के मौके पर रंगारंग फेस्टिवल। मुल्क भर समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से सयाह पहुंच गए। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े तफरी में मसरूफ। बर्फ पर स्केटिंग के मज़े, सफ़ेद पोश से ढका शहर रोशनियों से जगमगा उठा।